नमस्कार, शिक्षा दीक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जो हमारे टीचर्स और सिस्टम के बीच की खींचतान को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई सरकारी आदेश अचानक टीचर्स के काम में आकर खड़ा हो जाए तो वो कर क्या सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो हुआ ये कि ये पूरा मामला, ये पूरा संघर्ष सिर्फ 3 दिन के अंदर आए 2 सरकारी आदेशों की वजह से शुरू हुआ। कहानी शुरू होती है 30 दिसंबर 2025 को। गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी एक ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, लेकिन फिर सिर्फ 3 दिन बाद ही, मतलब 2 जनवरी 2026 को एक और ऑर्डर आ जाता है जो पहले वाले को बदल देता है। अब बस इन्हीं 2 ऑर्डर्स ने टीचर्स और प्रशासन के बीच एक कानूनी लड़ाई की जमीन तैयार कर दी। तो इन आदेशों का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि जो असिस्टेंट टीचर्स थे उनके काम में सीधी दखलंदाजी होने लगी। मतलब उनके काम को लेकर एक कन्फ्यूजन, एक अनिश्चितता का माहौल बन गया। और जाहिर सी बात है, जब किसी को यही ना पता हो कि कल उसे कहाँ और क्या काम करना है तो बेचैनी तो होगी ही। अब जब सिस्टम से बात नहीं बनी तो टीचर्स ने एक कानून का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने फाइल की एक रिट पिटीशन, जो ऐसे मामलों में कह सकते हैं कि एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। तो ये रिट पिटीशन आखिर होती क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये कोर्ट से की गई एक गुजारिश है, एक तरह की दरखास्त कि वो सरकारी अधिकारियों को कोई काम करने या फिर कोई काम करने से रोकने का ऑर्डर दे। ये हम जैसे आम नागरिकों के हाथ में अपने हक की लड़ाई लड़ने का एक बहुत मजबूत हथियार है। तो ठीक है, रिट पिटीशन तो फाइल हो गई, लेकिन उसमें टीचर्स ने मांगा क्या? अभिषेक त्रिपाठी और बाकी टीचर्स ने कोर्ट के सामने अपनी 3 मुख्य मांगे रखीं। उनकी सबसे पहली मांग थी कि भाई इन दोनों ऑर्डर्स पर, यानी 30 दिसंबर और 2 जनवरी वाले ऑर्डर पर तुरंत रोक लगाई जाए, जिसे कानूनी भाषा में अंतरिम स्टे कहते हैं। दूसरी मांग ये थी कि अधिकारी उनके काम में दखल देना बंद करें। और तीसरी, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि उनकी सैलरी, उनका वेतन टाइम पर और रेगुलरली मिलता रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए। याचिका में एक और बहुत दिलचस्प बात लिखी थी। टीचर्स ने अपनी 3 मांगों के अलावा ये भी कहा कि कोर्ट को अगर कोई और भी आदेश सही और न्याय के हक में लगता है तो वो उसे भी पास कर सकती है। ये लाइन दिखाती है कि उनका देश की न्याय व्यवस्था पर कितना गहरा भरोसा है। अब सवाल ये है कि ये केस सिर्फ गोरखपुर के कुछ टीचर्स का है, तो ये हम सबके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? असल में इसके मायने बहुत गहरे हैं। देखिए, ये मामला एक जीता जागता उदाहरण है इस बात का कि कैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी, अगर उसे लगता है कि कोई प्रशासनिक आदेश उसकी नौकरी या उसके काम करने के तरीके पर गलत असर डाल रहा है, तो वो कानूनी तौर पर उसे चुनौती दे सकता है। तो अब तक की कहानी को अगर एक लाइन में समेटे तो क्या है? एक सरकारी आदेश आया, टीचर्स ने उसके खिलाफ रिट पिटीशन के जरिए कानूनी लड़ाई छेड़ी। उनकी 3 मेन मांगे हैं: ऑर्डर पर रोक, काम में दखलंदाजी बंद और सैलरी की गारंटी। अब इस केस का जो भी नतीजा होगा वो दूसरे पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं कि क्या ये कानूनी लड़ाई पूरे राज्य के उन हजारों टीचर्स के लिए एक नज़ीर बनेगी जो शायद ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। शिक्षा और कानून से जुड़े ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर और भी जानकारी के लिए शिक्षा दीक्षा के साथ जुड़े रहें। इस पेशकश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।